Hello bachcon, let's see this question. The question says x plus mod y equal to 2y. Then y is a function of x is option A not defined for all real x, option B not continuous for at x equal to 0, option C differentiable for all x, option D such that dy divided by dx equal to 1 divided by 3 for x smaller than 0. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस if its graph is an unbroken curve. सो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा जब हमारे फंक्शन में कोई भी अनब्रोकन कर्व नहीं होगा. सो अगर हमारे पास कोई भी अनब्रोकन कर्व आ जाएगा देन हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. इनसे क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ग्राफ पर हमारा फंक्शन अगर कहीं पर ब्रेक हो जाएगा देन हम क्या बोल सकते हैं कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. अगर कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है देन हमारा फंक्शन कंटिन्यूस. डिफरेंशिएबल फंक्शन ए differentiable function a differentiable function does not contain any break angle cusp और शार्प पॉइंट. सो अगर अगर ग्राफ में अगर कॉस्प शार्प पॉइंट और एंगल या फिर कहीं पर ब्रेक हो रहा है देन हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. देन हमारे पास फंक्शन क्या है? x प्लस मोड वाई इक्वल टू 2y है. x प्लस मोड वाई इक्वल टू 2y एंड y यहाँ पर क्या है? x का x फंक्शन है. सो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये होगा कि हमारा x प्लस वाई होगा 2y when y greater than 0 and when y smaller than 0. ये क्या होगा हमारा x माइनस वाई हो जाएगा. मोड y का वैल्यू माइनस वाई which is equal to 2y. then it means when when y greater than 0 it means x also greater than 0 because y is a function of x. so it means यहाँ पर क्या हो जाएगा? x equal to 2y minus y equal to y and when y smaller than 0 x is also smaller than 0 because y is a function of x. so here it is ये क्या हो जाए हमारा y x equal to 2y plus y equal to 3y and y equal to x divided by 3. so y is equal to क्या होगा यहाँ पे? x divided by 3 एंड यहाँ पे क्या होगा? y equal to x ग्राफ. तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस. सो y इक्वल टू एक्स का लाइन कुछ इस तरह का आएगा, y इक्वल टू एक्स एंड अनदर लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3. y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3 कुछ इस तरह का आएगा, y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3. सो यहाँ पर 0 पॉइंट पर हमारा क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा फंक्शन यहाँ पर एंगल बना रहा है 0 पर. 0 पर हमारा पॉइंट क्या हो रहा है? यहाँ पर एंगल बना रहा है. इट मीन्स 0 पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है? डिफरेंशिएबल नहीं होगा. 0 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. सो नाउ हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? y is continuous for all x बिकॉज हमारा फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है पर 0 पर क्या बना रहा है? हमारे यहाँ पर 0 पर एंगल बना रहा है पर कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. सो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस बट not differentiable at x equal to 0
एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। सो नाउ देन हम, सो नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, ये नहीं होगा हमारा। देन ऑप्शन बी, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। सो हमारा फंक्शन ऑल एक्स के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ऑप्शन सी ऑल्सो इनकरेक्ट। हमें चेक करना है यहाँ पर, सच दैट dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 फॉर x स्मॉलर देन 0, ये हमें चेक करना है। सो फॉर x स्मॉलर देन 0, फॉर x स्मॉलर देन 0, y इक्वल टू क्या है, x डिवाइड बाई 3। सो नेक्स्ट dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, देन y इक्वल टू x डिवाइड बाई 3 फॉर x स्मॉलर देन 0, देन dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइड बाई 3, x divided by 3 which is equal to 1 divided by 3. So, so for x smaller than 0, dy divided by dx equal to 1 divided by 3 हो रहा है. So option D is correct. So option D is correct. So option D is our correct solution. I hope you understood it well. Best of luck.